क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामला जो पूरे महाराष्ट्र इलेक्शन को अब एनवेलप कर चुका है, उस पूरे मामले का कनेक्शन छत्तीसगढ़ से भी निकला है और ये कनेक्शन है गौरव मेहता। गौरव मेहता एक ऑडिट फर्म में कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे और गौरव मेहता के रायपुर के कई ठिकानों में अब ईडी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो लगातार रेड कर रहे हैं। गौरव मेहता छत्तीसगढ़ का वो लिंक है जिससे सुप्रिया सुले ने कॉन्टैक्ट किया था अपने बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को लेकर। 6600 करोड़ का यह पूरा मामला है और 6600 करोड़ के बिटकॉइन अलेजिडली गौरव मेहता ने रिट्रीव किए थे ताकि उसे कैश में कन्वर्ट कर सके और ये कैश फिर महाराष्ट्र इलेक्शंस के लिए यूज किए जाने हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये विजुअल्स हैं गौरव मेहता का। ये वन ऑफ द रेसिडेंसेस है, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज है जहां पे ये पूरा रेड अभी एट द मोमेंट यहां पर चल रहा है और इस रेड में ये बात साफ होगी और ईडी ऑफिशियल्स अभी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से गौरव मेहता इस पूरे केस में कनेक्टेड है। क्यों गौरव मेहता एक ऐसा कनेक्शन निकल गए हैं छत्तीसगढ़ के जो महाराष्ट्र के इलेक्शंस में काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। किस तरह से बिटकॉइन का कैश कन्वर्जन उन्होंने किया और क्यों सुप्रिया सुले उनके कांटेक्ट में आई, ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ईडी ऑफिशियल्स अब गौरव मेहता के घर पहुंच गए हैं। ये उनका घर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे फुटवेयर्स आपको डोर स्टेप पे मिलेंगे। ये सारे जो फुटवेयर्स है ये ईडी ऑफिशियल्स के हैं जो अभी लगातार अंदर पूछताछ कर रहे हैं उनके फैमिली से और जितने भी फैमिली मेंबर्स अभी मौजूद है। बताया जा रहा है गौरव मेहता यहाँ पर अमूमन नहीं रहते हैं, वो मुंबई में उनका रहना होता है और इसीलिए यहाँ पर उनकी मौजूदगी फिलहाल नहीं है, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स से पता करने की कोशिश की जा रही है कि उनका करंट लोकेशन क्या है और क्यों वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, क्यों सुप्रिया सुले उनके कनेक्शन में आई और क्या बिटकॉइन ये पूरा मामला है क्रिप्टो करेंसी का। मैं आपको बता दूं 2018 क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले में भी पुणे पुलिस को गौरव मेहता ने असिस्ट किया था और ये एक ऑडिट फर्म के एम्प्लॉय है, कंसल्टेंट के तौर पर काम करते हैं और इसलिए इनके घर पे ये रेड काफी अहम हो जाती है क्योंकि ये बहुत बड़ा कनेक्शन महाराष्ट्र इलेक्शंस का निकल रहा है। जैसे कि आप सुबह से देख रहे हैं ये ड्रामा शुरू हुआ जब एक ऑडियो क्लिप बीजेपी रिलीज करती है जिसमें सुप्रिया सुले की अलेजिडली सुप्रिया सुले की आवाज है और उसमें वो बताती हुई नजर आ रही हैं कि बिल्कुल कि बिटकॉइन का जितना भी पैसा है उसे इलेक्शन पर्पस में यूज किया जाए। तो इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ऐसा बीजेपी अलेज कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पूरा उजागर किया गया और उसके बाद लगातार ईडी तुरंत मामले को उठाती है और छत्तीसगढ़ में मुंबई की जो ईडी टीम है उनके ऑफिशियल्स छत्तीसगढ़ की ईडी टीम को कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद वो ईडी ऑफिशियल्स यहां पर पहुंचते हैं और कई ऐसे ठिकानों पर गौरव मेहता के रेड करते हैं जानने के लिए कि ये जो बिटकॉइन है 6600 करोड़ का जो महाराष्ट्र इलेक्शंस में अलेजिडली यूज किया जाना है उसका कनेक्शन गौरव मेहता के साथ क्या है। एक ऑडिट फर्म के एम्प्लॉय के तौर पर ये काम करते हैं और किस तरह से ये इस मामले में इन्वॉल्व है ये बहुत अहम हो जाता है। और मैं आपको बता दूं इनका ये जो लोकेशन है ये आम्रपाली कॉलोनी है, रायपुर के वन ऑफ द पॉश लोकेशंस में इनकी ये लोकेशन आती है और अब बहुत अहम हो जाता है कि ईसीआईआर जो अब इनके पास अगर कोई कनेक्शन निकलता है तो ईडी फिर अपनी ईसीआईआर में उस चीज को मेंशन करेगी और अपने केस को और पुख्ता करने के लिए फिर वो कोर्ट भी अप्रोच करेगी ताकि कस्टडी ईडी को मिल सके, पूछताछ आगे हो सके और किस तरह के कनेक्शन सुप्रिया सुले और नाना पटोले के साथ गौरव मेहता के हैं इसके तहत तक जानने के लिए ईडी ये रेड्स को कंडक्ट कर रही है। बहुत घंटों से ये रेड्स चल रहे हैं, इनफैक्ट 3-4 घंटों से ऊपर इन रेड्स को हो चुके हैं और सुबह से ये मामला तुल पकड़ा हुआ है। आज 288 असेंबली सीट्स पर महाराष्ट्र इलेक्शंस पोल्स भी कर रहा है, उसी बीच ये जो पूरा मामला है ये इसे बॉम्ब की तरह ड्रॉप किया गया बीजेपी द्वारा और ये तब हुआ जब विनोद तावड़े कैश डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आए तो रिटेलिएशन में कहीं ना कहीं आप देख सकेंगे ये जो पूरा मामला है बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उजागर किया और उसके बाद से ही ईडी लगातार हरकत में आई। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।